विजन आता है और विजन आके चला जाता है। आपको ऐसा नहीं होता होगा मोस्टली कि आपको मोस्टली ऐसा नहीं होता होगा कि आपको कंटिन्यूअस चीज़ें सब दिख रही हैं। दिखती होंगी, हो सकता है एक सीन दिख गया फिर रुक गया, राइट? करेक्ट, ऐसे ही होता है सबका। आर यू एबल टू सी व्हाटएवर यू वांट टू सी ईदर ऑफ द पास्ट और ऑफ द फ्यूचर? ऐसा नहीं हो पाता, है ना? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। और योग, आज जो ये हम त्राटक की बात कर रहे हैं, योग, ये है ही इसका मतलब हमें स्टेबिलिटी लेना। It is a big part of stability. It actually defines the concentration of a person. त्राटक, किसी चीज पे टक टकी लगाकर देखना, त्राटक, करेक्ट? टकटकी लगाकर, अब इसके प्रोसेस होते हैं। हमने त्राटक तो समझ लिया, आपने बहुत जगह देखा होगा। त्राटक कितने टाइप का होता है? एक्सटर्नल त्राटक, इंटरनल त्राटक, है ना? तो एक्सटर्नल त्राटक की बाहरी चीजों को देखना, इंटरनल त्राटक हमने सुना है कि अपने अंदर की चीजों को देखना। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? आज मैं जो आपके लिए ये जो कोर्स लेकर आ रही हूँ, ये कोर्स नहीं है। शायद किसी की ये जीवन शैली हो सकती है। शायद किसी के लिए वो द्वार हो सकता है ना, जो आप, जिसके लिए आप जीवन भर घूम रहे हो। देखिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, मैं सब एक वर्ड के हिसाब से नहीं चलती हूँ, उसके बहुत बियॉन्ड जाती हूँ। जब तक वो मुझे हिट नहीं कर देता, जब तक वो मुझे खुद बेनिफिट नहीं कर देता, वो मैं आप लोगों के सामने लाती ही नहीं हूँ। और ये मेरे जीवन का सार है, जो मैं त्राटक, शायद इसका सिर्फ एक नाम त्राटक है, लेकिन इसके अंदर जो दिव्य चीज़ें हैं ना, अभी मैं डिस्कस करूँगी। यू विल बी अमेज़्ड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दोज़ थिंग्स। मैंने जब सीखी, अपने गुरु से सीखी, मैं धन्य हूँ। मेरी जो जर्नी है, बहुत अभी भी जर्नी है, जर्नी हमेशा चलती रहती है। मैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आप कहीं रुक जाते हैं, आपको कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। मानव शरीर है, बहुत सारी, बहुत लंबी जर्नी होती है, और कुछ कहने को एक किसी के लिए एक क्षण भर की होती होगी। मुझे वो क्षण अभी तक, शायद वो चीज़ नहीं आई है। आया है, बहुत कुछ आया है, लेकिन वो क्षण अभी आना बाकी है। इसके अंदर देखिए, त्राटक ना, थोड़ा-सा मैं शुरू से बताती हूँ। जैसे हम वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ना त्राटक, सॉरी, योग को बहुत अच्छा नहीं लिया जाता। आप ये देखिए कि हिंदू, जो हमारा हिंदू समाज है, उसको, सनातन धर्म में हम सबसे ज़्यादा योग को मानते हैं। लेकिन बाहर ना, जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हो गई, मोस्टली उनको, अभी ही जनवरी में एक पॉप का एक ये आर्टिकल आया था कि जो योग है ना, ये भूत-प्रेतों से कनेक्टेड होता है, और वो अपनी कम्युनिटी को इससे दूर रहने के लिए कहते हैं। मतलब अगर मैंने ये स्टडी किया, क्योंकि कुछ हम जब पढ़ते हैं उसको पूरा वर्ल्ड वाइड हम स्टडी करते हैं, ठीक है? वर्ल्ड वाइड उसका क्या है? अब वो क्यों कहते हैं? हो सकता है उनको अपने डर हो कि उनका जो एक रिलीजन है, रिलीजन वाइज़ डर आ जाता है ना। तो हम इस शरीर के बाद अपनी भावनाओं पे जो आते हैं, तो हमें वो डर सताने लगता है कि हमारा रिलीजन कुछ कम ना पड़ जाए। लेकिन जो सनातन धर्म है, आप सबको मालूम है कि इस धर्म में से ही सारे धर्म निकले हैं। चलो हम धर्म पे भी नहीं आते, लेकिन जो मानव धर्म है ना? हम मानव धर्म तो कह सकते हैं ना, इसी के अंदर से सारे धर्म निकले हैं, चाहे वो सनातन ही भी क्यों ना हो। मानव धर्म से ही सारे धर्म। अब मानव धर्म में क्या हो गया? मानव शरीर है, पंच तत्व है, हम इन्हीं की बात करेंगे। और हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो हमारे जैसे कोश हैं, जैसे हम कहते हैं अन्नमय कोश, है ना? विज्ञानमय कोश, ये जो हमारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ बॉडीज़ हैं, कॉज़ल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सारी बॉडीज़ हैं, ये एक सच्चाई है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, सबने चक्रास पढ़े होंगे, सबने 72,000 नाड़ियाँ पढ़ी होंगी, सबने ना जाने सब सारे मिनी चक्रास में जो भी मेजर चक्रास सब पढ़े होंगे। ये सारी सच्चाइयाँ हैं। इन सच्चाइयों से कनेक्टेड हमारा ये शरीर है। इस शरीर से कनेक्टेड हमारी बाहरी ऊर्जा है और हमारी अंतरंग ऊर्जा है। आपने भगवान विष्णु के बारे में सुना होगा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर आप समझ सकते हैं। भगवान विष्णु शेष शैय्या पे आराम से लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल दल निकला। नाभि से कमल दल निकल के उसके ऊपर भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति हुई, जिसने पूरा ब्रह्मांड रचाया। अब ये भगवान विष्णु कौन है? आप इसको मदर ले लीजिए, मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से, है ना? जन्म, उत्पत्ति होती है। उस उत्पत्ति से ही एक मनुष्य का पूरा संसार फिर प्रकट होता है। तो जो हम अंदर हैं, हम वो ही बाहर हैं। चाहे आप उसको भगवान ले लीजिए, चाहे वो इसको आप मानव कोई भी शरीर ले लीजिए। इवन एक छोटे से छोटा कण जो जैविक है, उसकी भी यही ऊर्जा, उसकी भी यही सेम प्रक्रिया है। ठीक है? अब इस प्रक्रिया के साथ कितनी सारी योग जुड़े हैं। योग का मतलब होता है हमें अपने आप से खुद को कनेक्ट करना। तो सबसे पहली इंसान की, जैसे जब गुरुकुल शिक्षा होती थी, तो सबसे पहले योग सिखाया जाता था। है ना? अर्थ शिक्षा और आपका जो
वॉर की शिक्षा जो होती थी, उससे भी पहले योग शिक्षा सिखाई जाती थी कि सबसे पहले तुम अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, तो तुम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाओगे। तो आज आप समझ लीजिए हम उसी शिक्षा से शुरू कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होना। खाली अपने आप से ही नहीं कनेक्ट होना, हमारी अपनी स्पिरिचुअल लेवल से भी कनेक्ट होना। और उसके हिसाब से फिर हम अपने पंच तत्वों से कनेक्ट होंगे, उसके बाद हम जो भी हमारी बाहर की ऊर्जा होगी सबसे कनेक्ट होंगे। दिस इज़ द योग एंड दिस इज़ द पर्पस ऑफ त्राटक। किसी के एक भी क्वेश्चन नहीं लूँगी। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको अब पूरा योग के बारे में बताती हूँ, त्राटक के बारे में बताती हूँ, हम क्या-क्या करेंगे। उसके बाद हम फिर आप सबके क्वेश्चन्स लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो योग शब्द मैंने आपको बताया कि हम अपने आप से जुड़ते हैं, ठीक है? हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम ईश्वर से जुड़ते हैं और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है हमारी, जो हम कहते हैं ना कि हम ब्लाइंड है, अभी हमें क्या चाहिए, उस चीज़ को पाना। और उस चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले जो हम इस कोर्स के अंदर करेंगे, हम यम और नियम, कोई भी स्पिरिचुअल साइंस होती है, सबसे पहले उनको 5 यम और 5 नियम को फ़ॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है? तो हम भी 5 यम और नियम फ़ॉलो करेंगे। उसके अंदर 5 यम और नियम क्या होते हैं? सबसे पहले नॉन वायलेंस, दूसरा ट्रुथ, दीज़ आर द 5 यमास आई एम टेलिंग यू। तीसरा नॉन स्टीलिंग, फोर्थ इज़ सेलिबेसी एंड फिफ्थ इज़ नॉन पोजेशन। ये आपने अब शब्द सुने हैं, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? और इनको ही फ़ॉलो करके अगर आप कोई योग करते हैं, योग करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें सबसे पहले उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आज आपने बाबा रामदेव की कोई भी वीडियो देखी और आप करने बैठ गए योग। देखिए, हमें वो अचीवमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है? लेकिन बिलीव मी, ये अगर जो यहाँ पे पुरानिक हीलर्स होंगे और जिन्होंने एरहेटिक किया होगा, उनको पता होगा कि मास्टर चोक सुई also following these 5 germs and niyams: non-violence, truth, non-stealing, celibacy and non-possession, right? These are the yum. आप ये नोट भी कर सकते हैं। आज आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में हैं, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑरा साइंस, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको फ़ॉलो कीजिए, देखिए आपकी जो साइंस है ना, आपकी वो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है? देन नियम, व्हाट आर द नियम? फर्स्ट नियम इज़ द प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द बॉडी, प्योरिटी ऑफ द माइंड, प्योरिटी ऑफ एवरीथिंग। देन कंटेंटमेंट। अब ये कंटेंटमेंट ही तो है जो हमें सभी चीज़ों चीज़ें करने के लिए परेशान करती है। हमें किसी चीज़ में कंटेंटमेंट ही नहीं आती, लेकिन वो कंटेंटमेंट आने के लिए भी ना एक देस पर्टिकुलर वे कि आपको कंटेंटमेंट आता है। अपने अपनी एनर्जी को ना एक स्टेबल करना पड़ता है। मन का तो प्रकृति है इधर-उधर भागने की, मन तो 24 घंटे इधर-उधर भागेगा। लेकिन जब आपने मन पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर दिया ना, तो वो कंटेंटमेंट अपने आप आ जाती है। बहुत बड़ी बात नहीं है। देन ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी एंड डिवोशन टू गॉड, दीज़ आर द नियम्स। ये 5 नियम, 5 यम, हम इन सबको, इन 10 चीज़ों को जब साथ लेकर चलते हैं, तो आता है, उसके बाद बारी आती है आसन की। योगा में आपने सुना होगा, जैसे हमारे गुरु हैं, रामदेव जी हैं और भी बहुत सारे गुरु हैं, तो वो सबसे पहले क्या कहेंगे? आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारण और ध्यान। ध्यान के बाद आती है समाधि। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है? यम, नियम, देखिए ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज्ञान करेंगे ना, आपकी सारी शिक्षा आपके साथ चलेगी। फिर उसके बाद हम त्राटक के अंदर अ, आसन सिखाऊँगी मैं आपको, प्राणायाम, प्रत्याहारी, धारण, ध्यान और समाधि। इससे होगा क्या? ये इतने बड़े-बड़े शब्द हमने सुन तो लिए, इससे होगा क्या? इससे आप अपने आप से खुद से मिलेंगे। और मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। त्राटक के अंदर अगर कोई त्राटक इंसान करता है, सबसे पहले फर्स्ट योगा करते ही आपको अष्ट सिद्धियाँ मिलने लगती हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बहुत बड़े-बड़े शब्द आपके सामने इसलिए नहीं अभी बोलना चाहती कि आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ अचीव हो रही है, जब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता चलेगी। हम उन सब के बारे में बात करेंगे, जब हम ये सब करने के बाद हमें क्या-क्या प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं? आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
अष्ट सिद्धियाँ, सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, अच्छा सिद्धियाँ मिलेंगी। लेकिन ये सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धियाँ ऐसे नहीं हमें आपको गायब होने की शक्ति मिल गई, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से छोटे हो गए या बहुत बड़े हो गए हनुमान जी जैसे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज अगर आप हमारे ऋषि-मुनि देखेंगे जो बड़े-बड़े हिमालय पे आज भी तपस्या कर रहे हैं, उनके पास सारी सिद्धियाँ हैं। मैं आज आपके सामने कोई भी बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, अचीव करने के लिए आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट इतने से करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा, इतने से छोड़ो आपको सिर्फ स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सब डायरेक्शन दी जाएगी कि आप कैसे आपको आसन करने हैं, कैसे नियम आपको फॉलो करने हैं, कैसे आपको क्रियाएँ करनी हैं, सिर्फ आप वो कीजिए। बहुत सिंपल है, रोज़ आप वो करते भी होंगे, लेकिन अब जो करेंगे ना एक डिसिप्लिन वे में करेंगे। ज़्यादा पूरा दिन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद त्राटक में हम करेंगे विपासना। विपासना आपने सुना होगा, विपासना भी एक बड़ा शब्द है, लेकिन क्या ये करना इतना सरल है? और मैं आपसे कहूँगी बहुत सरल है। इन सब का फ़ायदा क्या है? जो मिकी जी पहले जो मैम हैं उन्होंने बात करी थी स्टेबिलिटी, विपासना, आई विल टेल यू हाउ टू डू सिद्धासन। जब से मैंने वो करना शुरू किया है, शायद मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि एक कुंडलिनी प्रक्रिया मेरी पूरी हो चुकी है, राइट? तो जब वो अचीव हुई थी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें खुली हैं। एक के बाद एक लोग मिलते गए और मैं गुरु के शरण में जाती गई और ये सब सीखती गई। और ये सीखना नहीं था, मैं अपने आप की पहचान अपने आप से करती रही। ये तो मैं खुद हूँ। हर बार जी, दीपक जी। सेलिब्रेसी मैं आपको बताऊँगी बेसिकली सेलिब्रेसी का मतलब खाली यही नहीं होता। दीपक जी का प्रश्न है कि सेलिब्रेसी गृहस्थ आश्रम में हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं? देखिए, गृहस्थ आश्रम में सेलिब्रेसी आपने सिर्फ़ सेलिब्रेसी का मतलब एक ही समझा है, ठीक है? ब्रह्मचर्य। लेकिन हम ब्रह्मचर्य किससे करेंगे? झूठ से ब्रह्मचर्य करेंगे। हम ब्रह्मचर्य किससे करेंगे? कि हमारी जो अ, अतृप्त आत्मा है, इधर-उधर हमारी जो सोच है, जो वॉन्डरिंग थॉट्स है, हम उससे सेलिब्रेसी करेंगे। सेलिब्रेसी का मतलब सिर्फ़ एक यही चीज़ नहीं होती कि आप सेलिब्रेसी करें अपने गृहस्थ आश्रम से, आपको ब्रह्मचर्य नहीं लेना, ब्रह्मचर्य तो बहुत सारी चीज़ों से लेना है। सेलिब्रेसी हम जीवन के हर एक पल पे करते हैं, बट हम किससे करते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसलिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम करेंगे शांभवी मुद्रा। आपने जो जग्गी गुरुजी हैं, उनसे भी वो शांभवी मुद्रा बहुत अच्छे से कराते हैं। तो शांभवी मुद्रा के बारे में सुना होगा, लेकिन जब मैंने शांभवी मुद्रा किया, मैंने बहुत जगह से किया। मुझे समझ आया कि शांभवी मुद्रा जो मैं कर रही थी और जो शांभवी मुद्रा का असली अर्थ होता है, बहुत डिफरेंट है। शांभवी मुद्रा का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो अंतर ध्यान हो जाए। शांभवी मुद्रा का लक्ष्य वो होता है। शायद आप कुछ मेरी बात समझ पाएँगे या नहीं समझ पाएँगी, लेकिन आप इतना ज़रूर विश्वास रखिए कि इसके अंदर जितना भी मुझे आता है और मुझे लगता है, मुझे कि भगवान ने शायद अगर आपके सामने रखा है, तो कुछ देने के लिए ही रखा है। क्या करेंगे, बहुत सुंदर वर्कशॉप है, इसके अंदर आप बहुत कुछ चीज़ें अपने आप में प्राप्त करेंगे। ये तो सिर्फ़ मैं आपको 2 महीने के लिए कराऊँगी, इसके बाद मैं एडवांस भी लाऊँगी। एडवांस के बाद आपका जीवन भर की खुद की प्रैक्टिस होगी। एक बार आपने करना शुरू कर दिया, ये तो आपका जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। फिर आप अपने आप में विचरते रहेंगे। सबसे पहले इसके अंदर यस, थर्ड आई फ़ोकस तो होता ही है। यस, थर्ड आई ओपन होती है। सरिता जी, थर्ड आई के बाद पहली इसकी जो हमारी स्टेज होती है ना, इट इज़ अबाउट आप अपनी पास्ट लाइफ़ को और फ्यूचर लाइफ़ को देखना शुरू कर देते हैं। जब विज़न्स ओपन होते हैं, तो हम बहुत सहज प्रक्रिया होती है हमारी पास्ट लाइफ़ में जाने की। और आपको मालूम है कि ये जो त्राटक प्रक्रिया है ना, हम लोग डेली लाइफ़ में भी इतना ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होती, तो वो बहुत वेवर्ड होती है, हम उससे कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। देखिए, आप लोग बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि अपने डेली लाइफ़ में आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप एक टकटकी लगाए किसी चीज़ पे आपका नज़र होगी, लेकिन ध्यान में कुछ और चल रहा होगा। है ना? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये भी एक क्रिया है और ये आप इसको शांभवी से भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ शांभवी क्रिया। जो मेरे साथ एग्री करते हैं, टाइप ए टू एग्री
क्योंकि आज आप इस बात पे एग्री करते हैं ना, तो इसके बाद आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे और जब आप इसको खुद महसूस करेंगे, उसके बाद आप इसको एक डिसिप्लिन वे में करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर जाएँगे। परफेक्ट, 100% एंड 1000%। लेकिन जब हम डिसिप्लिन जो हमारे देखिए ऋषि मुनि ने भी कैसे किया, जो पहले ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी डाइवर्ट होने की, हमारे माइंड को डाइवर्ट होने के लिए ना टीवी थे, बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी, करेक्ट? डाइवर्ट होने के लिए कुछ भी नहीं था। ये तो अब हमारी डाइवर्ट हो गई, इसीलिए अब हमें इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। जैसे-जैसे क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव था। मनुष्यों का स्वभाव अगर आप आज से 1000 साल पहले जाएँगे तो जो मनुष्यों का स्वभाव था और आज का हमारा स्वभाव है, कितना डिफरेंट है। वी वर मोर स्टेबल देन। लेकिन क्या कभी किसी को इतनी बीमारियाँ हुआ करती थी? क्या किसी की इतनी आशाएँ, आकांक्षाएँ थी? क्या किसी को इतना सब कुछ चाहिए था? आज हम जितना आगे बढ़ गए हैं ना, हम उतना पीछे जाने के लिए ये जो शांति है ना, ये शांति, हम उससे बहुत आगे बढ़ गए। और उतने ही पीछे जाने के लिए हम ये सारे योगा अभ्यास करते हैं। ये जो योगा अभ्यास है ना, ये हमारी डेली क्रियाएँ थी, ठीक है? तो लेट्स कनेक्ट टू द नेचर इटसेल्फ। मैं थोड़ा बहुत आपको और बताती हूँ हम इसमें क्या करेंगी। जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनी होगी। वी विल गेट कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वी विल गेट कनेक्टेड टू आवर सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस के पास ना ही तो देखने की शक्ति होती है, लेने की भी शक्ति होती है, सूँघने की भी शक्ति होती है। उसके पास अपनी आँख तो है, साथ में एक कान और नाक भी है। आपको पता है ये बात? जब हमारी बाहर की चीज़ें सुनना हम बंद कर देते हैं ना और बहुत सूक्ष्मता से सुनने लगते हैं, आपको ब्रह्मांड की बातें सुनाई देती हैं। हमारा एक डेसिबल एक पर्टिकुलर डेसिबल है जिसके बियॉन्ड हम लोग नहीं सुन सकते। एक हायर में है और एक लोअर में है। हमें ये सबको मालूम है। तो आप ये सोचिए क्या उस हायर डेसिबल से क्या कुछ आवाज़ें नहीं होती होंगी? कितनी ब्रह्मांड से हमारे पास 24 घंटे हर पल हर क्षण बहुत आवाजें आ रही हैं। हम उसको टैप ही नहीं कर सकते। वो शायद हमारी भलाई के लिए है। लेकिन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन टैप करनी है तो आपकी जो ऑडेसिटी है, आपकी जो ऑडिबल टेंडेंसी है ऑफ योर इंटरनल माइंड, इंटरनल ईयर, आप उससे सुन सकते हैं। ये तो मैंने भी बहुत बार सुनी है। टेलीपैथी क्या होती है? उसी चीज को बढ़ाकर किसी से बात करने की। आप बात कर सकते हैं। ये कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा साइंस नहीं है। दीज़ आर एवरीथिंग व्हिच इज़ ऑल अवेलेबल इनसाइड अस, विदिन अस एंड इट इज़ फॉर अस। हम लोग भूल गए हैं क्योंकि समझ लीजिए हम हमारी जो विथ इंक्रीज़ इन साइंस या फिर हमारी जो व्यवहार है, इंसान का व्यवहार है या फिर उसकी जो आशा-आकांक्षा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉज़िटिव के साथ हम सब लोग नेगेटिव में भी गए हैं। आज आपको क्या लगता है एआई समिट्स हो रहे हैं। क्या ये आपको लग रहा है कि अभी जो आपने पॉज़िटिवली तो देखा है, क्या आपने नेगेटिव साइड नहीं देखा एआई का? एंड आई एम रियली अफ्रेड कि कहाँ नेगेटिव साइड में कहाँ जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हो रही है ना, इससे हमें जो बैक हम अपने आप से जो हटते जा रहे हैं, हम मशीन्स पे डिपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, मशीन पे डिपेंड हो, लेकिन सब डिपेंड मत हो, आप उनसे यूज़ करो फिर वापस अपने में आ जाओ। तो ये सारी साइंसेज़ ना हमें अपने आप से मिलाकर रखने के लिए। अगर आज हम एआई पे काम कर रहे हैं, तो आज हमें अपने आप पर भी काम करना चाहिए। हम अपने आप से क्यों दूर भाग रहे हैं? एआई पे भी करो और अपने पर भी करो, सो दैट आज हम अपने आप से कनेक्ट होकर हम और बाकी चीज़ों पे काम करें। करेक्ट? ठीक है? तो त्राटक इसलिए ज़रूरी है।